हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम तीर्थ यात्रा का पार्ट 2 दूसरा लेकर आए हैं, जो बहुत ही सुंदर है। आप सभी भक्त श्रवण करिए। तो इसमें कथा आता है कि किसी से भी हमें पैसा नहीं लेना चाहिए। तीर्थ यात्रा करते समय हमें अपने ही बल पे, अपने ही पैसों से खर्च करना चाहिए। किसी से भी शारीरिक और आर्थिक सेवा नहीं कराना चाहिए। यथा लाभ संतोष, भगवान की प्रेरणा और विधान से जैसा कुछ स्थान, खान पान के पदार्थ, सुविधा असुविधा मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तीर्थ में मनमाना आराम और भोग खोजने की प्रवृत्ति होने से मनुष्य तीर्थ यात्रा के उद्देश्य को भूल जाता है और उसका तन मन विषय सेवन में ही लग जाता है। मनचाहा आराम न मिलने पर वह विषादग्रस्त होकर लौट आता है और लोगों में तीर्थ निंदा करके तीर्थों में अश्रद्धा उत्पन्न कराकर पाप ताप का भागी हो जाता है। नौवां आता है कि अहंकार का अभाव, वर्ण जाति धन बल विद्या रूप पद अधिकार प्रतिष्ठा साधना सद्गुण शील आदि का किसी भी निमित्त से अहंकार नहीं करना चाहिए। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो रहा है। अहंकार का होने पर तीर्थ के महत्व, तीर्थवासी साधु महात्मा तथा संतों के आदर्श साधन और उनके सद्गुणों से लाभ नहीं उठाया जा सकता। अहंकार उनके मुख संग से विमुख हो जाता है। कहीं प्रसंगवश संग भी हो जाता है तो अहंकार के कारण मनुष्य उससे कोई शुभ भाव ग्रहण नहीं कर सकता। उनमें उपेक्षा और दोष बुद्धि करके छूछा ही लौट आता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो पंच भौतिक शरीर में ही अहंकार नहीं करना चाहिए। 10वां आता है कि दंभ का अभाव हो। अपने में सद्गुण या सामर्थ्य होने पर भी लोगों से मान प्रतिष्ठा पूजा सत्कार धन जमीन भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने में दिखाना दंभ है। दंभी लोग दूसरों को ठगने जा कर के वास्तव में स्वयं ही ठगाते हैं। उन्हें तीर्थ सेवन का यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता। फिर आता है कि आरंभ शून्यता। तीर्थ में जाकर परमार्थ साधन के सिवा किसी भी प्रापंचिक कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। प्रपंच में पड़ते ही तीर्थ सेवन का उद्देश्य चित्त से चला जाता है और तीर्थ में प्रपंच का आरंभ अथवा अहंकार एवं कामना आसक्ति को लेकर आरंभ किया जाता है। उसी से लड़ाई झगड़े कलह अशांति आदि बढ़कर तीर्थ सेवन का उल्टा फल होता है। लघु आहार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आहार में संयम तो सदा ही करना चाहिए। फिर यात्रा में तो जगह जगह जल पीना पड़ता है। सोने उठने में भी कुछ अनियमितता होती है। तरह तरह के नर नारियों से भेंट होता है। खान पान की नई नई वस्तुएं मिलती हैं। वहाँ यदि संयम न रहे और ठूस ठूस कर जहाँ तहाँ जो कुछ भी मिल जाए खाया जाए तो शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ हो जाएगा। ऐसा होने पर तीर्थ यात्रा का उद्देश्य तो नष्ट होगा ही, रोग की पीड़ा से स्वयं भी दुखी होना पड़ेगा और इस कारण साथियों को भी तीर्थ सेवन में विघ्न हो जाएगा। अतएव अपनी प्रकृति के अनुकूल शुद्ध सात्विक आहार बहुत ही थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। बीच बीच में उपवास भी कर लेना चाहिए। अधिक मसाले वाला अचार, बाजार की बनी हुई मिठाइयाँ, अखाद्य वस्तुएं, नशीली चीज़ें, सोडा, लेमन जूस, झूठी चीज़ें आदि अपवित्र जल प्याज लहसुन तथा अन्य अशुद्ध वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। जितेंद्रियता, इंद्रियां 10 हैं। आँख कान नासिका रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा देखना सुनना सूंघना चखना और स्पर्श करना ये 5 कार्य होते हैं। हाथ पैर जीभ गुदा और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके द्वारा लेना देना आना जाना बोलना मल त्याग और मूत्र वीर्य का त्याग ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें ज्ञानेंद्रियां ही प्रधान हैं। उनको जीत कर अपने वश में रखना तथा भगवत सेवा के भाव से सदा सद्विषयों में ही लगाए रखना चाहिए। हे भक्तों, किसी इंद्रिय से क्या न करना और क्या करना चाहिए, इस पर कुछ विचार कीजिए। हे भक्तों, आइए हम सब सुनते हैं कि आँखों में किसी भी गंदी वस्तुओं को, स्त्रियों के रूप को, स्त्रियों के किसी प्रकार के अंग को, स्त्री के किसी चित्र को, स्त्री एवं पुरुष के अंग या चित्र को और अपने मन में काम क्रोध लोभ आदि के विकार पैदा करने में
सिनेमा, नाच गान तथा अन्य दृश्यों को कभी नहीं देखना चाहिए। सदाचारी अजामिल थोड़ी ही देर के लिए एक गंदे दृश्य को देख लिया, उसके प्रभाव से पवित्र ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर महापापी बन गया। इसलिए अपने आप की आंखों को बचाए रखना चाहिए। आंखों से भगवान श्री विष्णु के राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा जी, सूर्य आदि किसी भी मंगल विग्रह को, उनकी पूजा आरती का, पवित्र स्थानों का, भगवान की प्रकृति की दर्शनीय शोभा को, सुरुचि और सद्भाव उत्पन्न करने वाले चित्रों तथा दृश्यों को, संत महात्माओं के स्थानों को और संत महात्माओं को देखना चाहिए। कानों से किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए। फिर भगवान के संत महात्माओं की, गुरु की और शास्त्र की निंदा तो कभी किसी हालत में नहीं करनी चाहिए। और अपनी प्रशंसा, दूसरों के दोष, अश्लील और कुरुचि उत्पन्न करने वाले गायन, भाषण, विकार पैदा करने वाली बातें, नास्तिकों के कुतर्क और गंदे गंदे हंसी मजाक भूख बुद्धि को उत्तेजना देने वाले हैं। वैर विरोध बढ़ाने वाले तथा हिंसा, मांसाहार, व्यभिचार आदि पाप प्रवृत्तियों को जगाने वाले शब्द और स्त्रियों द्वारा श्रृंगार रूप तथा स्त्रियों के लिए पुरुषों के आदि के वर्णन नहीं सुनने चाहिए। इसके विपरीत भगवान की लीलाएं, कथाएं, भगवान के महत्व, तत्व, स्वरूप और प्रभाव को जानने वाले तथा उनकी प्राप्ति के साधन ज्ञान, भक्ति, रसना से मन में काम, क्रोध, लोभ आदि तथा शरीर में उत्तेजना, पीड़ा, रोग आदि उत्पन्न कराने वाले पदार्थों का रस नहीं लेना चाहिए। मांस, शराब आदि अपवित्र वस्तुएं कभी नहीं चखनी चाहिए। वस्तुतः स्वाद की दृष्टि से तो किसी भी वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भावों को उत्पन्न कराने वाले सद्गुण, सत्व गुण प्रधान पदार्थों को परिमित मात्रा में भगत सेवा की दृष्टि से ही करना चाहिए। जीव के स्वाद में फंसना बहुत ही हानिकारक है। भगवान के चरणामृत का स्वाद अवश्य लेना चाहिए और भगवान का ही प्रसाद पाना चाहिए। त्वचा से शरीर को विशेष आराम मतलब और जीवन को विलासी, आलसी तथा प्रमादी बनाने वाले पदार्थों का तथा स्त्रियों के लिए पुरुषों का अंगों का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का हमें तीर्थों में ध्यान रखना है। भगवान की मूर्तियों के श्री चरणों का, संत चरण महापुरुषों के चरण रज का, माता पिता की तथा स्त्री के लिए पति के चरण धूलि का, सद वस्तुओं का और सदाचार बढ़ाने वाले पदार्थों का ही स्मरण करना चाहिए। कर्मेंद्रियों में हाथ पैर की संयम की बात आ चुकी है। उपस्थ का भी यथा योग्य संयम अवश्य ही करना चाहिए। खास बात यह है कि वाणी की संयम होनी चाहिए। जो मनुष्य वाणी का संयम नहीं रख सकता वह परमार्थ साधन से तो वंचित रहता ही है, साथ ही लौकिक लोभों और सुखों से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। वाणी से कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली, तिरस्कार, अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को गाली देना, शाप देना, किसी को जीवन में दुखदायी बनाना जिससे किसी का अहित होता हो, ऐसी बातें, कहीं कड़वी भी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मिथ्या भाषण ना करें। स्त्रियों के रूप, श्रृंगार तथा अंगों की चर्चा न करें, ना ही पुरुषों की। अपनी बड़ाई तथा अभिमान, घमंडी बातें नहीं करें। किसी को लोक परलोक के प्रलोभन न दिखाएं। भगवान, शास्त्र, गुरु और संतों और भक्तों की निंदा भूल कर भी न करें, जिससे ब्राह्मण, गौ अतिथि, अनाथ, रोग पीड़ित, विधवा स्त्री आदि का जरा भी अहित हो, ऐसी कोई बात न कहें। व्यर्थ की बातें ही ना बोलें, हंसी मजाक न करें और अश्लील शब्द मुंह से कभी न निकालें। वाणी से भगवान के गुण, नाम, लीलाओं का कीर्तन, कथा और गायन करें। भगवान के स्वरूप, महत्व, तत्व और प्रभाव की चर्चा करें। अधिक लोग साथ हों तो मिलकर, नहीं तो अकेले ही भगवान के नाम का नृत्य करें। भगवान के नाम के मंत्र का जप करें। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत एवं अन्य पुराण तथा संतों और भक्तों के चरित्रों का यथासंभव भगवान के यथाधिकार, यथा रुचि पारायण करें। अधिक आदमी हो तो इनमें से एक सज्जन प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान की कथा कहें और सब लोग सुनें। अपने सच्चे दोषों को बिना हिचक के आवश्यकता के अनुसार प्रकट करें और दूसरों के गुणों का हर्ष के साथ बखान करें। सर्वोत्तम तो यह है कि दूसरों के गुण दोष किसी का भी वर्णन हो तो चिंता न करें,
चिंतन भी न करें और दिन रात भगवान के रूप गुणों की चिंतन एवं कथन में ही मन को लगाएं। परमार्थ सदाचार, भगवत भक्ति, सर्वभूत ही तथा ज्ञान वैराग्य की चर्चा करें, जिनसे लोगों में भगवत प्रेम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आनंद, शांति आदि का विस्तार हो। ऐसे सत साधनों की बातें करें। संग का अभाव, भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में मन की आसक्ति न रखें। कभी किसी भी भोग पदार्थ में मन न फंसने दें। संसार के प्राणी पदार्थों का अथवा भोग प्रेमी जनों को संग न करें। क्रोध का अभाव, अपनी निंदा या अपकार करने वाले पर कभी क्रोध न होने दें। क्रोधवश मुंह से कठोर शब्द न निकालें। मन में जलन हो, सदा क्षमा भाव रखें। दंड देने की शक्ति होने पर भी क्रोधवश हिंसापूर्ण प्रतिकार न करना ही क्षमा है। प्रेम और सुहृदतापूर्ण प्रतिकार, अपकार की कल्याण चाहते हुए भी शांत चित्त से उस सन्मार्ग पर लाने की नीयत से करना बुरा नहीं है। क्रोध सारे साधनों को नष्ट कर देता है। निर्मल मति, बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो बुरे को बुरा और भले को भला बतला सके, जिसमें बुरी की ओर जाते हुए मन इंद्रियों को रोककर भले तथा सात्विक भाव की ओर चलाने की शक्ति हो। यह तभी होगा जब सच्चे सत्संग प्रभाव से बुद्धि भगवान की ओर लगकर पूर्ण निश्चयात्मिकता और सात्विक हो जाएगी। तामसी बुद्धि दोषयुक्त होती है, इससे उसका निर्णय सर्वथा विपरीत होता है। वह पापों को पुण्य, असत को सत और बुरे को भला और अकर्तव्य को कर्तव्य बतलाती है। उसमें मन इंद्रियों को सन्मार्ग पर ले जाने की जो शक्ति ही नहीं होती। ऐसा होता है कुसंग से और निरंतर विषय में सेवन लगे रहने से। अतएव बुद्धि को निर्मल करने के लिए सदा सत्संग और सद्विषयों का भगवत दर्पण भाव से सेवन करने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्यवादिता जैसा कुछ देखा सुना या अनुभव में आया हो वैसा ही समझा देने की नीयत से बिना किसी छल के परहित का ध्यान रखते हुए मीठी भाषा में कहना और सत्य है। ऐसे सत्य का ही अवलंबन करना चाहिए। मिथ्यावादियों का तीर्थफल नष्ट हो जाता है। दृढ़ व्रत, अपने निश्चय में, अपने इष्ट तथा साधन में और अपने नियम पालन में पतिव्रता स्त्री की भांति अड़िग रहना चाहिए। किसी भी प्रलोभन, मोह या भय में फंसकर व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। सब प्राणियों में आत्मोपम भाव, अपने पर कोई दुख आए, अपने को सदा गाली, अपमान, रोग, पीड़ा आदि भाव आदि सहने पड़े तो जैसा कष्ट होता है वैसे ही सबको होता है। हम जैसे अनुकूलता में सुखी और प्रतिकूलता में दुखी होते हैं वैसे सब होते हैं। इस प्रकार सत्ता और सुख दुख में सबको अपने आत्मा के समान ही जानकर सबके साथ आत्मभाव से ही बर्ताव करना चाहिए। अर्थात हम जैसा भाव तथा बर्ताव अपने लिए चाहते हैं और करते हैं वैसा ही सबके लिए, सब प्राणियों के लिए विचारना और करना चाहिए। अब तीर्थ सेवन का फल परम क्या है उसके बारे में श्रवण करते हैं कि तीर्थ यात्रा या तीर्थ सेवन का वास्तविक परम फल है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति। उपयुक्त 19 गुणों से युक्त होकर जो नर नारी श्रद्धा विश्वास पूर्वक तीर्थ सेवन करते हैं उन्हें निश्चय ही यह परम फल प्राप्त होता है। इस परम फल की प्राप्ति अन्य साधनों से कठिन बतलाई गई है। अग्नियोष्टमादि भिर्यज्ञैरिष्टा विपुल दक्षिणे न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमने नयत। तीर्थ यात्रा से जो फल मिलता है वह बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अग्नियोष्टिम यज्ञों से भी नहीं मिलता। अश्रद्धाना पापात्मा नास्तिको क्षिन्न संशय हेतुनिष्ठ पंचेत न तीर्थ फलभागिना। जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो पाप के लिए ही तीर्थ सेवन करते हैं, जो नास्तिक हैं, जिनके मन में संदेह भरे हुए हैं तथा जो केवल सैर सपाटे और मौज मस्ती के लिए ही अथवा किसी खास स्वार्थ के लिए तीर्थ भ्रमण करते हैं, इन पांचों के तीर्थ का उपयुक्त भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्रतिरूप परम फल नहीं मिल सकता। हरे कृष्णा। तो आगे फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे पार्ट 3 का, जो बहुत ही सुंदर अलग अलग तरीके से समझाया गया है। हमारे संतों ने हमें इतना सुंदर तरीके से समझाया है, तो हम इसका आगे भी सुनेंगे। और आप ये सब सुन करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ये सब सुनने से और समझने से हमें आगे अगर हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमसे अपराध नहीं बनेगा। हरे कृष्णा।